यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। सभी जानवरों में बहुत ज़्यादा मेल जोल था। एक दिन जंगल में भालू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक छुटकू आया। छुटकू आकर भालू के पास दौड़ लगाने लगा और भालू को परेशान करने लगा। छुटकू भालू के चारों तरफ घूम रहा था और उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। भालू अंकल मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा। मुझे तुम्हारे साथ दंगा करने का बड़ा ही मन है। भालू काफी देर तक छुटकू के साथ खेलता रहता है। जब काफी देर हो जाती है उसके बाद भालू छुटकू से कहता है, अरे छुटकू, अब मैं बड़ा ही थक गया हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ, मैं बड़ा ही थक गया हूँ। तभी छुटकू भालू से कहता है, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी मुझे और खेलना है। भालू अंकल, मुझे भी आपके साथ और खेलना है। मैं भी और खेलूंगा। अरे छुटकू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर भालू वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। जैसे ही छुटकू भालू को जाते देखता है वह भी वहां से चला जाता है। छुटकू खेलता खेलता दूसरे जंगल की तरफ आ जाता है। छुटकू को जंगल में बड़ी प्यारी प्यारी तितली नजर आती है। अरे ये कितनी प्यारी तितली है। काश कि मैं इन तितलियों को पकड़ लूं। आज मैं इन तितलियों को पकड़ कर ही रहूंगा। वैसे भी ये कितनी प्यारी तितली है। मुझे लगता है इन तितलियों का घर इस सुरंग में है। क्यों ना मैं इन तितलियों के घर में जाकर देखूं। इतना कहकर छुटकू लकड़ी के तने में घुस जाता है। बहुत देर हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था। तभी छुटकू की माँ छुटकू को ढूंढने के लिए बाहर चली गई। अरे ये छुटकू भी ना जाने कहाँ चला जाता है, अब तक भी लौट कर नहीं आया। अब मुझे ही छुटकू को देखने जाना पड़ेगा, वैसे भी रात होने वाली है। इतना कहकर छुटकू की माँ छुटकू को ढूंढने के लिए चली जाती है। छुटकू की माँ उसे हर जगह ढूंढती है। तभी छुटकू की माँ को रास्ते में एक खरगोश नजर आता है। वह खरगोश से पूछती है, खरगोश, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? सुबह से खेलने के लिए गया था, अब तक भी कहीं मुझे नहीं मिल रहा। अगर तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। नहीं, मैंने तो छुटकू को कहीं नहीं देखा, लेकिन अगर मैं कहीं देखूंगा तो बता दूंगा। वैसे भी मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। इतना सुनते ही छुटकू की माँ वहाँ से चली जाती है। छुटकू की बात सुनने के बाद खरगोश भी छुटकू को ढूंढना शुरू कर देता है। खरगोश भी वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। सारे जंगल के जानवरों को इस बात की खबर लग चुकी थी कि छुटकू नहीं मिल रहा। छुटकू भी पेड़ के तने में गिरने के बाद बड़ा ही रोने लगता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। बड़ी देर हो गई, मैं तो अब थक भी गया हूँ। मुझे कोई बाहर नहीं निकाल रहा। ना जाने अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा। और माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी। छुटकू बड़ा ही चिल्लाता है, लेकिन छुटकू की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं आती। खरगोश जंगल की तरफ जा रहा था, तभी खरगोश को टालजी नजर आती है। अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो बड़े ही परेशान दिखते हो। अरे हाँ टालजी, तुम ठीक कहती हो। आज मैं बड़ा ही परेशान हूँ, क्योंकि छुटकू की माँ छुटकू को ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। ना जाने छुटकू कहाँ चला गया है। मैं उसे ही चारों तरफ देख रहा हूँ। अगर तुम्हें कहीं छुटकू मिले तो तुम बता देना। और अरे ठीक है खरगोश, मैं जाती हूँ। छुटकू को ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर टालजी भी वहाँ से चली जाती है। उधर छुटकू की माँ बड़ी ही परेशान होती है और जाकर भालू से पूछती है, भालू, क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? वो सुबह से मुझे नहीं मिल रहा, मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। अरे क्या तुम माँ बेटे परेशान करने आ जाते हो? सुबह तुम्हारा बेटा मुझे परेशान कर रहा था और अब तुम आ गई हो। तुम मुझे चैन से सोने भी दोगी या नहीं? अरे छुटकू की माँ, रुको तो सही, मेरी बात सुनो। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।
इतना कहकर भालू और छुटकू की माँ उसे ढूंढने चली जाती हैं। वह दोनों ढूंढ रही होती हैं। अरे वाह, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। इस बगीचे में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ तो कितनी प्यारी तितली भी है। काश के मैं तितली होती। तितली रानी, तुम कितनी प्यारी हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। ताजी चिड़िया, ताजी चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ताजी चिड़िया। अरे ये मुझे कौन आवाज लगा रहा है? ये आवाज तो मुझे छुटकू की लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है इस लकड़ी के तने से ये आवाज आ रही है। मुझे ही देखना पड़ेगा। छुटकू, तुम कहाँ हो? छुटकू, तुम कहाँ हो? यह आवाज सुनकर तारजी सबको बुलाने चली जाती है। यह बात वो जाकर छुटकू की माँ को बताती है। छुटकू की माँ, मेरी बात सुनो। मैंने अभी छुटकू की आवाज सुनी है, वो भी उस लकड़ी के तने से। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। छुटकू बड़ा ही चिल्ला रहा था, जल्दी मेरे साथ चलो। इतना सुनकर छुटकू की माँ और तारजी चिड़िया उस तने की तरफ चले जाते हैं। वह दोनों जाकर तने के पास बैठ जाते हैं और जाकर छुटकू को आवाज लगाने लगते हैं। छुटकू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? छुटकू, छुटकू बेटा, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जवाब दो। छुटकू बेटा। छुटकू की माँ, लगता है छुटकू किसी मुसीबत में है। अरे हाँ तारजी, तुम जाकर एक रस्सी लेकर आओ। तभी तारजी एक रस्सी लाती है और उस तने के अंदर डाल देती है। छुटकू उस रस्सी को पकड़ता है। पहले तो छुटकू कुछ देर तक उस रस्सी से खेलता है। कुछ देर के बाद जब छुटकू को समझ आया तब छुटकू उस रस्सी को पकड़ के बाहर की तरफ आ जाता है। अरे छुटकू की माँ, इस छुटकू ने तो परेशान करके रख दिया है। अब से इसका ध्यान रखना, क्या ये बार बार खो जाता है। अरे हाँ, भालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये तुम्हारा बेटा बार बार खोता रहता है। अब से इसका ध्यान रखना। हम कब तक इसे ढूंढते रहेंगे? इतना कहकर सब जानवर जंगल की तरफ चले जाते हैं। सभी जानवर बड़े ही खुश हो जाते हैं जब सबको यह मिल जाता है।